अलग किया। आइए देखते हैं, बाइबल पढ़ेंगे, उसका वचन निकालेंगे। उत्पत्ति की किताब उसका 1 अध्याय और उसका 7 आयत में क्या लिखा है? तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर हाँ उसके नीचे के जल को और उसके ऊपर के जल को अलग किया और हाँ, वैसा ही हो गया। हालेलुया। अब यहाँ पे हमें एक आज्ञा मिल रही है प्रभु की ओर से। मतलब ये इस बाइबल में ज्यादा इसके विषय में नहीं बोला गया है, पर आज हम यही सीखने जा रहे हैं कि परमेश्वर ने सबसे पहले एक आज्ञा दी है और वो है अलग हो जाना। हालेलुया। और आज हम इस विषय में बहुत सारी बातें करने जा रहे हैं, अलग होने के विषय में। हालेलुया। आज हमने क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को अलग कर दिया, ठीक है, और पृथ्वी आकाश को और जो 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 पृथ्वी में पानी था उसको भी क्या कर दिया? अलग कर दिया। हालेलुया। अगर बाइबल में आप पढ़ते हैं, अब्राहम को परमेश्वर ने अब्राहम को अपने काम के लिए भी अलग किया, उसके परिवार से अलग किया। और मूसा को भी परमेश्वर ने, जो एक राजा का जीवन जीता था मेरे प्रियो, जी रहा था, प्रभु ने उसे भी अलग किया है। अगर आप बाइबल में देखते हैं तो जो जो लोग प्रभु के लिए अलग हुए हैं उन्होंने अपने जीवन में सब कुछ हासिल किया है। अब्राहम के विषय में जानते हैं आप लोग? जब परमेश्वर ने अब्राहम को क्या कहा कि सबसे पहले तुझे क्या होना पड़ेगा? अलग होना पड़ेगा। किससे? अपने आप से और अपने परिवार से। हालेलुया। मेरे लिए अलग होना है तुझे, ना कि किसी और चीज के लिए। मूसा को क्या कहा परमेश्वर ने? मूसा जब एक राजमहल में रहता था, फिरौन के महल में रहता था और राजा की जिंदगी जी रहा था, राजकुमार की जिंदगी जी रहा था, परमेश्वर ने उसको भी वहां से क्या किया? अलग कर दिया। किसके लिए? अपने काम के लिए। हालेलुया। तो दूसरे शब्दों में बोला जाए तो परमेश्वर अपने काम के लिए सबसे पहले एक आज्ञा देता है कि अलग होना। अब हम इसको देखते हैं कि आज हमसे भी परमेश्वर चाहता है कि हम भी इसी संसार की बुराइयों से अलग हो जाएं। अगर हम संसार को खुश करें तो हम प्रभु को खुश नहीं कर सकते मेरे प्रियो। हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते, क्योंकि संसार को अच्छा मतलब संसार को जो है खुशी करना परमेश्वर से बैर करना है। यानी क्या है? अगर आज हम संसार को खुश करते हैं तो हम परमेश्वर को, प्रभु को हम खुश नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि संसार जो है एक जो है समुंदर है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं आपको मेरे प्रियो। एक बहुत बड़ा जो है एक समुंदर है, ठीक है, और हम उस पर चल रहे हैं। हम जो है एक किश्ती के समान है मेरे प्रियो। हम कौन है? एक किश्ती। जो नाव होती है, जो उसको किश्ती बोलते हैं, उसको नाव भी बोलते हैं। क्या आपको पता है पानी के ऊपर नाव जब चलता है तो हजारों मील का सफर वो जो है हासिल कर लेता है। जो पानी का जहाज होता है पानी के ऊपर चल रहा है वो। पर अगर वो पानी जहाज में आ जाए या नाव में आ जाए, नाव थोड़ा फूट जाए और पानी नाव में आना शुरू हो जाए, भरना शुरू हो जाए, तो क्या होगा? नाव डूब जाएगी। नाव डूब जाएगी। इसी प्रकार हम संसार में रहते तो जरूर हैं और संसार में हम जी भी रहे हैं, पर अगर संसार की बातें अगर हमारे अंदर आना शुरू हो गई तो हम क्या हो जाएंगे? डूबने लगेंगे। इस मतलब यह नहीं कि हम संसार में नहीं चल रहे हैं, चल रहे हैं, पर हम एक नाव के समान हैं, किश्ती के समान हैं। अगर जैसे ही छेद हुआ किश्ती में तो नाव ज्यादा दूर तक नहीं चलेगी और पानी में जो है समा जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। आया समझ में? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पानी के ऊपर जब नाव चलती है मेरे प्रियो तो जो है वो हल्की महसूस होती है, इसलिए वो चल रही है।
प्रभु का वचन भी हमें ऐसे ही करता है, हल्का करता है, जैसे कि वचन में लिखा भी हुआ है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मतलब प्रभु हमें हल्का करना चाहता है। प्रभु जी हमें जो है ऐसा चला देंगे जैसे कि हमें पता भी नहीं चलेगा। पर जब हम इस संसार का बोझ, जब हम इस संसार की चिंताएं, बहुत सारी चीजें अपने ऊपर लाद लेंगे तो क्या होगा, हम भारी हो जाएंगे। और भारी हो जाएंगे क्या होगा, फिर हमारी नाव डूबने लगेगी। आपको किस लोगों को मालूम है, मेरे ख्याल से सन 1800 के 19वीं के आसपास में एक जो है इंग्लैंड ने एक बहुत बड़ा जो है जहाज बनाया था। उसका नाम क्या नाम था पता है किसी को? हाँ। और उनके जो जिन्होंने बनाया था उन्होंने ये जो है दावा किया था कि इस ऐसा जहाज ना तो बना है और ना ही आगे कोई बना सकता। मतलब उनकी जो है बातों में इतना घमंड आ चुका था कि वो परमेश्वर को भी जो है चुनौती देने लगे थे। इतना खूबसूरत जहाज बनाया, शहर बसा दिया उसमें, जहाज में 2000 के आसपास में लोग उसमें थे उस टाइम। अब आप अंदाजा लगाइए कि 2000 लोग हमारे क्षेत्र में भी नहीं है। ये जो हमारा जो एरिया है, इस जो गांव है ये, इसमें 400 लोग के आसपास में रहते हैं बस। एक गांव आगे जाके है, शायद 500 लोग वहां पे हैं, 500-600 लोग पूरा गांव में। मतलब 5-6 गांव मिला जाए तब जाकर 2000 लोग होंगे। पूरा शहर बसा दिया। हुआ क्या? डूब गया। क्यों डूबा? जैसे भी, पर छेद हुआ उसमें, पहले छेद हुआ, पानी भरा और वो डूबना शुरू हो गया। अगर छेद ना होता तो वो नहीं डूब सकता था। यानी कि इसी प्रकार मेरे प्रियो कि जब हम, आप और मैं इस संसार में रहते तो हैं, और जब इस संसार की चीजें हमारे अंदर आना शुरू हो जाएंगी, इस संसार की बातें हमारे अंदर आना शुरू हो जाएंगी, तो हम इस संसार में डूबने लगेंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक मच्छी का उदाहरण, आपको कितनों को पता है कि मच्छी कहाँ रहती है? समुद्र में रहती है। पर आपको हैरानी होगी जान के कि वो समुद्र का पानी नहीं पीती। मालूम है किसी को? जो उसके जो यहाँ जो वो होते हैं ना फुहारे से ऐसे, वो मुंह में पानी आते पर वो यहाँ से निकलते रहते हैं। वो पानी समुद्र का नहीं पीती है। रहती जरूर है समुद्र में, पर वो समुद्र का पानी क्यों नहीं पीती मालूम है किसी को? क्योंकि समुद्र का पानी नमकीन होता है, और मच्छी ने अगर उसको पी लिया तो मर जाएगी। देखिएगा, ये भी कमाल की बात है। जिस चीज में रह रही है हमें उससे सीखने की जरूरत है। गंदगी में रह रही है पर अपने ऊपर कीचड़ियां नहीं देगी। हालेलुया। इसी प्रकार मेरे प्रियो हम लोग हैं, होने चाहिए। संसार में है जरूर, पर संसार की चीजें हमारे अंदर नहीं हावी होना चाहिए। हालेलुया। संसार की बातें हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। इसीलिए प्रभु ने उसको अलग करना चाहता है। इसलिए प्रभु ने वो आज्ञा दी है कि तू पहले संसार से अलग हो जा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक आदमी का वजन कितना होता है? हसद जो एक मैक्सिमम देखा जाए तो 70-80 के बीच में होता है बस, एक नॉर्मल आदमी का देखा जाए तो। अगर वो इंसान 70 किलो का जो वेट है आदमी का, वो कितना वजन उठा सकता है? अंदाजा कितना उठा लेगा? आपने कभी देखा है जो पहलवान होते हैं और वो ऐसे उठाते हैं और ऐसे ऐसे करते हैं, वो देखा है किसी ने? वो 50 किलो 100 किलो तक का उठा लेते हैं, 150 किलो का। पर मेरे प्रियो कुछ ही समय के लिए उठा पाते हैं, ज्यादा देर तक खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि हमारा वेट जितना है हम उससे ज्यादा काम कर रहे हैं। इसी प्रकार हम संसार में ज्यादा वजन उठा के चल रहे हैं।
सारी चिंताएं लेके चल रहे हैं। जबकि मेरा प्रभु ने कहा है कि अपनी सारी चिंता किस पर डाल दो, प्रभु पे डाल दो, क्योंकि प्रभु को तुम्हारा ध्यान है। प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं, और जब हम सारी चिंता अपने आप लेके चलेंगे तो मेरे प्रिय हम वजन से जो है दब जाएंगे, उठ नहीं पाएंगे, हमारी कमर की हड्डी टूट जाएगी, हो सकता है पैरों की हड्डी ना टूट जाएंगी। आपने कभी, मैंने एक वीडियो देखा है, मैंने कुछ लोग जब वो उठाते हैं बोझ से एकदम, तो उनको ना पीछे गिर जाते हैं, ऐसे बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने वो काम करते हैं जो उनके बस से बाहर है। तो मेरे प्रियो, हमें वचन को सीखना है, वचन को मानना है, वचन को खाना है और वचन को पीना है। हालेलुया। और ये जो आज्ञा है ये हमें सबसे पहले माननी है। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं, कुछ बातें बताऊंगा जिससे कि हम इस चीज को देख सकते हैं। हमें एक विजयी जीवन जीना है मेरे प्रियो, हमें एक विजयी जीवन जीना है। अगर हम इस संसार की चीजों में अंदर जाते हैं तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। अगर हम इस संसार की चीजों के अंदर जाएंगे, संसार में हम हैं पर ये हमारे ऊपर हावी नहीं होनी चाहिए, संसार की बातें हमारे ऊपर हावी नहीं होनी चाहिए, हम संसार के ऊपर हावी हो सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद उस सारी बातों के लिए मेरे प्रियो। और प्रभु आपको हमें क्यों अलग करना चाहता है? क्योंकि आप पवित्र स्थान बने, जहां पे प्रभु वास कर सके, जहां पे परमेश्वर वास कर सके। आइए हम एक वचन पढ़ते हैं, और क्या लिखा है, पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय, उसका जो है उसका 16 और 17 पढ़ जल्दी से। पहला कुरिन्थियों उसका 16 और 17, 3 अध्याय 3 का 16 17 क्या लिखा है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में बसा रहता है? हालेलुया। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करे तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। तो इसलिए परमेश्वर आपको इस संसार की बुराई से अलग करना चाहते हैं, जिससे कि आप जो है मेरे प्रियो पवित्र ठहरे। मैं आपको 17 बातें बताना चाहता हूं, आप चाहे तो लिख सकते हैं। परमेश्वर आपको बुराई से अलग करना चाहते हैं, परमेश्वर आपको गरीबी से अलग करना चाहते हैं, परमेश्वर आपको आपकी अंदर के पापों से अलग करना चाहते हैं, परमेश्वर आपको हर प्रकार के लालच से अलग करना चाहते हैं, परमेश्वर आपको व्यभिचार से अलग करना चाहते हैं, परमेश्वर आपको हर प्रकार की झूठी शिक्षा से अलग करना चाहते हैं, परमेश्वर आपको खूनी लोगों से अलग करना चाहते हैं, परमेश्वर आपको संसार की बुराई से अलग करना चाहते हैं, परमेश्वर आपको झूठे प्यार से अलग करना चाहते हैं, परमेश्वर आपको बुराई के कामों से अलग करना चाहते हैं, परमेश्वर आपको आंखों के प्यार से अलग करना चाहते हैं, परमेश्वर आपको अपने जो हमारे अंदर जो गुस्सा आता है, क्रोध आता है, उससे अलग करना चाहते हैं परमेश्वर। और वो चाहते हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि हम जैसे कि फिल्म में हो गया, जो स्टोरी हो गया, कहानी हो गया, या नाटक हो गए, गलत चीजें आगे हो गया, प्रभु हमें उनसे भी अलग करना चाहते हैं कि हम उनकी बातों पर अपना मन न लगाएं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर और जो प्रभु यीशु मसीह के जो हमें दूर करते हैं ऐसे लोग, उनसे हम अलग हो जाएं। हालेलुया। जो हमारे जीवन में बार बार बोलते हैं कि हम ऐसे कामों में ना जाएं, हम प्रभु के पास ना जाएं, ऐसे लोगों से हमें क्या होना है? अलग होना है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम शैतान की बातों से अलग हो जाएं। परमेश्वर चाहते हैं मेरे प्रियो कि हम अपनी मन की इच्छाओं से अलग हो जाएं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने आप से अलग हो जाएं, मतलब हम पवित्र हो जाएं। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं ये चीजें कि हम पवित्र बन जाएं, जैसे कि अब्राहम, जैसे कि मूसा, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह और बहुत सारे प्रभु के दास लोग हैं जिन्होंने अपने आप को प्रभु के लिए अलग कर लिया संसार से,
और इतिहास में उनका नाम दर्ज हो चुका है मेरे प्रियो। आज प्रभु आपको भी यही चाहते हैं कि आपका भी नाम इतिहास में दर्ज हो जाए, प्रभु की किताब में दर्ज हो जाए, और जिससे कि हम प्रभु की आशीष को हासिल कर सकें। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूं प्रभु आज आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे और हम सबको प्रभु आशीष दे। तो आइए हम अपनी आंखें बंद करें। धन्यवाद यीशु, थैंक यू।